राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मार्च को है आंवली की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज के दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है। आज से लोग कान्हा जी को अलग अलग तरह से रंग लगाते हैं। बूंदी की होली होती है, फूलों की होली होती है, लठमार होली होती है। तो ये सारी चीज़ें आज से शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग भी, अगर आपके पास कान्हा जी हो तो आप लोग भी इस तरह से कान्हा जी के साथ होली खेल सकते हैं। और गाइस, सबसे पहले हम लोग इस एकादशी के बारे में बात करेंगे। आंवला की एकादशी अपने आप में खास होती है, क्योंकि ये विष्णु भगवान के द्वारा प्रकट किया हुआ वृक्ष है। विष्णु भगवान के थूक से इस वृक्ष का उत्पत्ति हुआ है। तो विष्णु भगवान को आंवला का फल बहुत ही प्रिय है, और आंवले के वृक्ष में विष्णु भगवान निवास करते हैं, और इसमें सभी देव निवास करते हैं गाइस। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देव इसमें निवास करते हैं। तो हमें आंवले का वृक्ष अपने घर में ज़रूर से लगाना चाहिए। और अगर आपके घर में नहीं हो तो आपके आसपास हो तो आप जाकर वहाँ पे ज़रूर से पूजन करें। और इस दिन आंवला ग्रहण करना चाहिए। आंवला ग्रहण करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप इस दिन विशेष करके आंवले के फल को ग्रहण करें। आंवले के पेड़ में जल दें हल्दी डालकर। तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि इस व्रत का हमें किस प्रकार से नियम पालन करना चाहिए। तो मैं आपको सुबह से बताती हूँ कि हमें किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो उठने के बाद हमें अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उसके बाद फिर घर के काम करके उसके बाद हमें स्नान करना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान करने के बाद हमें देहरी पूजन करना चाहिए, और दरवाजे पर दीप जरूर से जलाएं। माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह अंकित करें। तो आपसे जितना हो पाए गाइस आप उतना कर सकते हैं। जो नहीं हो पाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो चुटकी भर हल्दी डालकर भी लीप सकते हैं अपने चौखट को। तो आप इस तरह से करें पूजन। और उसके बाद फिर आप अगर आपके घर में कोई सेवित विग्रह हो तो आप उनका पंचामृत से स्नान कराएं, उनके अच्छे से पूजा पाठ करें जैसे आप करते हैं एकादशी के दिन। और गैस, इस दिन अक्षत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस दिन तिल से सारी पूजा की जाती है। तिल जौ ये आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन अक्षत वर्जित होता है पूजा में। तो आप लोग अक्षत का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और आंवले अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो आप लोग आंवले को थोड़ा सा कद्दूकस कर ले और उसका रस निकाल कर और उससे भगवान को स्नान कराएं। और गैस, आंवले का ही भोग लगाएं भगवान को, क्योंकि आंवला बहुत ही प्रिय है भगवान को। तो आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटा पौधा हो तो आप उस पौधे को पास ही अपने भगवान जी को ले जाकर या फिर फोटो या फिर कान्हा जी को अपने स्थापित करके और वहीं पे विधि विधान के साथ जिस प्रकार से आप एकादशी व्रत की पूजा करते हैं तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। आंवले के पान पेड़ में आप जल में हल्दी डालकर आंवले के पेड़ को सींचें और सुंदर से गुलाल से सजाएं और इस तरह से पूजन करें। और गाइस, अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ हो, अगर आपके घर में नहीं हो तो आप पहले अपने घर का पूजा पूरा करें और अपने भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, सुंदर श्रृंगार कराएं। उसके बाद उनको भोग लगाएं। भोग में आंवले का प्रयोग ज़रूर से करें। आप जो चाहें वो भोग लगा सकते हैं, लेकिन आंवले का भोग ज़रूर से हमें लगाना चाहिए। तो आप भोग लगाएं, आरती करें भगवान का। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप आंवले के पेड़ के पास जाएं, वहाँ पे अच्छे से उसकी सफाई करें उसके जड़ में, और उसको थोड़ा सा पानी से उसको लीप दें। और लीपने के बाद वहाँ पे भगवान के स्वरूप में वहाँ पे एक कलश स्थापित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप एक कलश स्थापित करें, उसमें पंच पल्लव डालें और उसमें पैसा कसैली और हल्दी की गांठ डालें। और कलश पर एक फल या फिर नारियल हो आपके पास तो आप वो रख सकते हैं। और उस पर भगवान का स्वरूप मान के इसमें परशुराम जी की प्रतिमा का पूजन होता है स्वरूप में भगवान के। तो आप उनके नाम से इस तरह से पूजन करें वहाँ पे अच्छे से। और पूजा करने के बाद गाइस आरती करें। आरती करने के बाद वहाँ पे बैठकर कथा सुननी चाहिए।
और कथा सुनने के बाद इस दिन हमें शिवालय भी ज़रूर से जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पार्वती माता के शादी होने के बाद इसी दिन भगवान शंकर गए थे माता पार्वती को गौना कराने के लिए। तो इसलिए इस दिन रंगभरी एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। आज काशी में काफ़ी होली खेली जाती है और मतलब बहुत ही अच्छे से धूमधाम से होली मनाई जाती है। तो आप लोग भी इस दिन भोले बाबा को गुलाल से अभिषेक करें, हर रंग के गुलाल से उनको सुंदर से श्रृंगार करें पूरा अच्छे से, और जल जरूर से चढ़ाए भोले बाबा को। माता पार्वती को भी आप श्रृंगार की सामान अर्पित कर सकते हैं, खोइचा लगा सकते हैं। तो इस दिन शिव मंदिर भी जाना ज़रूरी होता है, तो आप शिव जी की भी पूजा ज़रूर से करें। गाइस, इस बार की एकादशी और ख़ास इसलिए हो गई है क्योंकि ये सोमवार को पड़ी है, तो सोमवार शिव जी का दिन भी होता है। तो इसलिए आप शिवालय ज़रूर से जाएं और उस दिन शंकर भगवान की अच्छे से विधि विधान के साथ पूजन करें और उनको गुलाल ज़रूर से अर्पित करें। और कान्हा जी के भी साथ आप लोग रंग खेलें, गुलाल लगाएं उनको और गुलाल उनको अर्पित करें। उनके आसपास ढेर सारे कलर के गुलाल रखें, जिससे उनको अगर जब भी मन हो तो वो राधा रानी के साथ गुलाल से खेल पाएँ। तो इसके लिए उनके पास छोटे छोटे कटोरी में भर के और गुलाल उनके पास रख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से करें। और इस दिन प्रसाद में आप लोग भी आंवले का प्रयोग ज़रूर से करें, ज़रूर से फलाहार में आंवले को ले। आंवला फल होता है, तो इसलिए आप लोग बिना किसी संशय के इसको आप लोग खा सकते हैं। और अगर कोई निर्जला व्रत करता है एकादशी का, तो कल हो करके सबसे पहले आंवला से ही इस व्रत को खोले। वैसे इसमें निर्जला इस व्रत को नहीं किया जाता है, लेकिन अगर बहुत भक्त होते हैं जिनकी अपनी अपनी आस्था होती है तो वो इस तरह से कर सकते हैं। और गाइस, इस दिन तुलसी का भी पूजन ज़रूर से हमें करना चाहिए, लेकिन तुलसी में हमें जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अलग से धूप दीप पूजा फूल वगैरह आप लोग सब कुछ चढ़ा सकते हैं तुलसी माता में। सिर्फ जल नहीं दिया जाता है, बाकी प्रॉपर पूरा पूजा किया जाता है तुलसी माता का। और आंवले के पेड़ का पूजन करें, अपने घर में पूजन करें और शिवालय में जाकर पूजन करें। तो इतना पूजन इस दिन हमें ज़रूर से करना चाहिए। गाइस, अगर आपको कच्चा आंवला नहीं मिलता हो तो अगर आप पके हुए आंवला का मुरब्बा बनाकर और अच्छे से अगर आप शुद्धता के साथ रखे हुए हो तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं भगवान को। तो आप वो भी भोग लगाएं। और गाइस, इस दिन भोले बाबा को भी आंवले को कद्दूकस करके और उसका जूस निकाल कर और उस रस से आप भोले बाबा को भी स्नान करा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही फलदायक होता है, इससे हमें रोग मुक्ति मिलती है। तो आप ये कर सकते हैं। आप आंवले को अच्छे से पहले कद्दूकस करके घिस लें और घिसने के बाद उसका जो भी जूस निकलता हो तो उस जूस को आप जल में डालें और जल में डालकर उसके बाद फिर भोले बाबा को आप इससे अभिषेक करें। तो आप अगर चाहें तो इस तरह से भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। और गाइस, इसको रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो अच्छे से भोले बाबा का इस दिन गुलाल से श्रृंगार किया जाता है। तो आप सारे रंग का गुलाल लेकर जाएं और भोले बाबा को बहुत ही सुंदर से श्रृंगार करें, बहुत ही अच्छे से। और अपने कान्हा जी, अपने विग्रह पे भी आप अच्छे से गुलाल लगाएं, कान्हा जी के गालों में लगाएं। अगर आपके घर में राधा रानी हो तो उनको भी आप गुलाल अर्पित करें और सारे भगवान जी को गुलाल लगाएं। और जो गुलाल बच जाए उसको अपने परिवार में सभी को लगाएं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आंवले की एकादशी की व्रत पूजन। इस दिन आंवले के पेड़ में मौली से फेड़ी भी देना चाहिए। तो आपको जितनी बार मन हो आप उतनी बार परिक्रमा लगा सकते हैं आंवले के पेड़ में। 21 बार 11 बार, आपको जितना बार भी मन हो तो आप उस तरह से परिक्रमा कर सकते हैं मौली लपेट कर आंवले के पेड़ में। तो आपसे अगर जितना हो पाए आप उतना करें। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें करना ही है, लेकिन हाँ, जितना हो पाए उतना हमें प्रभु की सेवा में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तो जितना आपसे पॉसिबल हो उतना आप ज़रूर करें। अगर आप शिवालय नहीं जा सकते तो आपके घर में शिवलिंग हो तो आप वहाँ पे भोले बाबा का अच्छे से श्रृंगार करें और पूजन करें। बहुत ही मन को अच्छा लगता है, तो हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग करें इस एकादशी व्रत का पूजन। आमलकी एकादशी व्रत का आप सभी भक्तों को आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को हैप्पी होली।
तो गाइस ये थोड़ी सी जानकारी थी जो आमलकी एकादशी के बारे में मैं आप लोगों को दी हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गाइस अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे 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 राधे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, एकादशी व्रत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।